आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। अब हर खबर होगी आपके पास। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि 11 जून 2024 को समय करीब 9:00 बजे वादिया मुकदमा अनीता सिंघल पत्नी वीरेंद्र कुमार सिंघल निवासी M008 3 छप्पा नर्थ कृष्णानगर स्टेट बैंक वाली गली चिलकाना रोड थाना मंडी सहारनपुर अपने भाई के घर अकेले जा रही थी। जैसे ही वादिया मुकदमा उत्तरी कृष्णानगर चिलकाना रोड गली में पहुंची तो देखा एक काले रंग की स्कूटी लेकर 2 लड़के सड़क पर खड़े थे और एक लड़का अंदर गली की तरफ से वादिया मुकदमा की तरफ आया और वादिया मुकदमा के पास पहुंचते ही उसने वादिया मुकदमा के गले में पड़ीडीढ़ी सोने की चैन को झपट्टा मारकर लूट लिया। चिना झपट्टी में चैन का आधा हिस्सा महिला के पास ही रह गया था तथा आधी चैन लेकर तीनों बदमाश चिलकाना रोड की तरफ भाग गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चौक किया गया तो सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज व मुखबिर खास की सूचना से 27 जून 2024 को अभियुक्त शाजेब पुत्र सईद अहवेश उर्फ पिचकन मास्टर ताहसीन अनस पुत्र इरशाद को शकलापुरी रोड पर रजवाहे की पटरी के पास बंद पड़ी डीढ़े मकान के पीछे से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लूटी गई चैन को बेचकर मिले 16,500 रुपये, तमंचा नाजायज 12 बोर कारतूस, जिंदा 12 बोर, एक खोखा कारतूस 12 बोर, 2 नाजायज चाकू व एक स्कूटी एक्टिवा घटना में प्रयुक्त बरामद हुई। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जी आज कुछ दिनों पूर्व कोतवाली नगर में बड़तला यादगार जो एरिया है वहाँ पर मुजफ्फरनगर की महिला थी, उनसे इन्होंने चेन छीनने का प्रयास किया था। उसमें ये चेन छीनने के प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन महिला उसमें गिरी थी और उनको काफ़ी चोट आई थी। उसी के बाद से इसमें सीसीटीवी फुटेज हमने चेक करनी स्टार्ट करी थी और इससे पहले इन्होंने 11 तारीख को मंडी में भी एक महिला के साथ चेन छीनने का प्रयास किया, जिसमें आधी चेन उसकी टूट गई थी। और ये सारी जब हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास आ गई और इनके मैनुअल इंटेलिजेंस से इनके नाम वाम क्लियर हुए, तब इनकी लोकेशन जो थी वो हमें मिल रही थी और वहाँ पे ही पुलिस हमारी घात लगाए बैठी थी इनको अरेस्ट करने के लिए। और जैसे ही अरेस्ट करने के लिए जब टीम इनके पास गई तो उन्होंने उस पर फायरिंग करी। जो हमारी टीम थी पकड़ने के लिए जो मंडी थाने की पुलिस गई थी उस पर फायरिंग करी और ये उस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। इस पूरी घटना में जब हमसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना तीनों का नाम शाजेब, अनस और उमेश बताया। ये रहने वाले मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तीनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लकड़ी का काम करते हैं, आपस में दोस्ती है इनकी और इनके पास एक वाइट एक्टिवा है। इनका जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी इस तरह रहता है, इसमें से 2 लड़के हमेशा बाइक पे स्कूटी पे सवार रहते हैं और एक लड़के काम रैकी करना होता है। वो इनको बताता है कि आगे एक महिला चल रही है जिसके गले में चेन है और इस तरह ये बदल बदल के आपस में बदली करके ये महिला के साथ चेन स्नैचिंग का पूरी घटना कारित करते हैं। सर क्या एम क्या होता है? पहले भी इन्होंने किन घटनाओं को अंजाम दिया है? जी इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ करने में इन्होंने ये 2 घटनाएं तो कबूली हैं। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जिस दिन इन्होंने कोतवाली नगर की जो घटना करी थी उस दिन उन्होंने शहर के काफ़ी महिलाओं पर ये चेन स्नैचिंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन किसी में सफल नहीं हो पाए थे। और इससे पहले का कोई इनका आपराधिक इतिहास भी नहीं निकल के आया है और या किसी चेन स्नैचिंग की घटना में सहारनपुर में इन्वॉल्व रहे हो ये भी प्रकाश में नहीं आया है। सर बेचते कहाँ थे जो छीना झपटी करते उसके बाद? जी इनके द्वारा बताया गया है कि किसी न किसी अपने दोस्त के या दोस्त परिवारजनों में जो महिलाएं हैं उनके थ्रू ये किसी सर्राफे के यहाँ इसको बिकवाने की कोशिश किया करते थे। और ये जो मंडी थाने में इन्होंने जो चेन स्नैचिंग करी थी जिसमें टुकड़ा मिला था वो उन्होंने अपने परिजनों के थ्रू ही एक सर्राफे के यहाँ बिकवाया था। वो 16,000 रुपये में उसको इनके पास 16,000 रुपये बरामद किए। क्या उनकी भी जानकारी की जा रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले राजस्थान की भी पुलिस सहारनपुर आई थी, कुछ सर्राफ उन्होंने हिरासत में लिए थे। इस तरह का गैंग जो है लगातार काम कर रहा है सर्राफे में, क्या उनकी भी जाँच की जा रही है? जी हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। राजस्थान की पुलिस आई थी जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे सोना और चांदी यहाँ पे बेचा गया था। जो सर्राफे हैं जिनको ये बेचा गया था उन पे निगरानी रखी जा रही है। वो किस तरह की काम कर रहे हैं, क्या जेन्युइन बिलिंग का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जिन लोगों से ख़रीदते हैं क्या वो सही लोग हैं या नहीं है, ये इनके बारे में जानकारी की जा रही है।